एकदम से सेकंड में एक आदमी नशे में आ रहा है, मोटरसाइकिल को खूब रफ्तार में चलाते हुए और मस्ती से जा रहे हैं दर्शन करने ठाकुर जी के। और वो इतने नशे में कि हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया ऐसे राधा, वो बंद हो गई मोटरसाइकिल, वहीं ठप हो। अगर वो बंद ना होती तो ऊपर चढ़ जाती। तो उनका भैया ये क्या है? उसने कहा पहले बताओ बंद कैसे हुई? कहा हमने नहीं, हमें कोई इसका ज्ञान थोड़ी कि कैसे बंद हुई, हमने थोड़ी बंद किया है, ये तो आप बताओ बंद कैसे? बोले हमने भी बंद नहीं किया। तो हमें तुरंत उत्तर मिला कि अगर भगवान मेरी रक्षा न करते तो मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ जाती। ऐसे आ रहे हैं गिरिराज जी से परिक्रमा दे करके, सब लोग बैठे हुए हैं कार में और कार चढ़ जाती डिवाइडर, हाँ उस पे, और ड्राइवर सो गया हमारी कार। गाड़ी ऐसी राधे श्याम, ठप गाड़ी बंद और आराम से, न पीछे कोई गाड़ी न कोई डिस्टर्ब। वो ड्राइवर एकदम उठा और कहा जिंदगी में पहली बार मैं सो गया, मुझे क्षमा करो। नहीं, आप स्वस्थ होइए और पुनः गाड़ी चलाइए। कभी भी कहीं भी संकट विपत्ति पर जब केवल भगवान का भरोसा और केवल भगवान की पुकार, तो उत्तर क्या, एक सेकंड में उसका परिणाम देखने को मिलता है। भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, तो उनके लिए समय थोड़ी लगता है। पर छल कपट भरी स्वार्थ भरी पुकार भगवान कि अपने कर्म को भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यदि भगवान से आर्त भाव से पुकारा तो गलती आपकी है, फिर भी आपको बचा लेंगे, गलती होने पर भी बचा लेंगे, पर छल कपट नहीं होना चाहिए। उस समय आर्त भाव होना चाहिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, अब आप ही बचा सकते हो। तो आप देखोगे कोई न कोई कार्य, हमने तो मतलब कई बार बताया है कि हम ट्रेन में हमको बैठा दिया, ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं, अंग्रेजी ज्यादा हमें आती नहीं, कक्षा 9 तक पढ़े तो 6 से ABCD शुरू होती थी गाँव में, 6 से ABCD शुरू होती थी। तो अंग्रेजी गांव के स्कूलों में ज्यादा तो हमें, तो उन्होंने कार्ड जैसा दे दिया तो डाल लिया। अब जब बैठे थे उसमें AC था बढ़िया वाला और था जनरल का, और 3 स्टेशन का टिकट था, उसी ने बताया TT ने, और हम बनारस जा रहे हैं। उसने कहा कि टिकट, तो बोले पहली बात तो आप बैठे कहाँ हो? उनका ट्रेन में। बोले नहीं, ये जो है वो मतलब अलग कोच होता है, उसकी अलग AC कोच, हाँ AC। तो हम कहा हमें पता नहीं, हमको जिसने बैठा दिया तो हम यहाँ बैठ गए। तो टिकट दिखाया तो उनका ये तो 3 स्टेशन की और जनरल की है, वो तो कब स्टेशन निकल गए। तो वो मतलब सभ्यता से बात नहीं कर रहे थे। उस समय हमारी अवस्था हो सकता है कि 23-24 वर्ष की रही हो, तो जवान शरीर ऐसे, तो उन्होंने बड़े कटु वचनों से वो हमारा अपमान करना ही चाहते थे कि इतने में एक आदमी ऊपर से नहीं उतरा, अंग्रेजी से उससे बात की और पैसा दिए और कागज वाली टिकट। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आपको प्रेमानंद महाराज की बातें सुन के कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।